FBI ने अरबपति टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। लग्जरी गाड़ियों, महंगे ब्रांडेड कपड़े, बैग्स, घड़ियां खरीदने वालों और गैर मुल्की दौरे करने वाले टैक्स चोरों का सुराग लगा लिया। जंग द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद की मारूफ मॉडल और सोशल मीडिया पर मुताहर खातून ने 5 साल में 13 ममालिक के दौरे किए। कीमती जेवरात और मलबूसात रखते हुए भी आमदनी 35 से 55 लाख रुपए जाहिर की। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO 2.7 अरब रुपए की 30 जदीद गाड़ियों और दीगर असासों के मालिक हैं। जांच पड़ताल में नुमाया तजादात सामने आ गए। तफसीलात FBI हेडक्वार्टर्स और इलाकाई दफातर को अरसाल कर दी गई। पाकिस्तान दुनिया के लिए समुद्री ट्रेड रूट साबित होगा। पाकिस्तान वसी एशिया, जनूबी एशिया और मशरक़ वुस्ता के दरमियान तिजारती हब बन सकता है। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम समेत तमाम बंदरगाहों को जदीद बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कराची में मैरीटाइम एक्सपो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मकाम है। तवानाई, IT, मादनियात समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौके हैं। इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो 6 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसमें दुनिया के तकरीबन तमाम खित्तों से 178 नुमाइश कुनंदगान हिस्सा ले रहे हैं। इसराइल के बढ़ते हमले, गजा जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां, मुस्लिम ममालिक का लाहेमल क्या होगा। तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा इजलास आज होगा। इजलास में 8 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार करेंगे। इजलास में गजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। इसराइली फौज की 10 अक्टूबर से अब तक 194 बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जी कर चुकी। ताज़ा हमले में एक और फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने मज़ीद 3 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। हमास ने कहा है कि अमेरिका इसराइल को गाज़ा जंग बंदी पर बरकरार रखने के लिए खातिर ख्वाह कोशिशें नहीं कर रहा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि गाज़ा में इसराइल को होने वाले किसी भी खतरे का जवाब देंगे। गाज़ा में किसी भी फौजी कार्रवाई की पेश की इत्तला अमेरिका को देते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का हमास की जानिब से 3 इसराइली यरगमालियों की लाशें वापस करने का खैर मकदम। कहा कि उन्हें इस बात पर खुशी हुई। उन्होंने दुनिया भर में 8 जंगें रुकवाईं। ट्रंप का कहना था कि अमेरिका यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइल देने पर फिलहाल गौर नहीं कर रहा। नाइजीरिया में अमरीकी ज़मीनी फ़ौज या फ़ज़ाई हमले मुमकिन है। नाइजीरिया में मसीहियों को बड़े पैमाने पर हलाक किया जा रहा है। नाइजीरिया का कहना है कि अमेरिका खुद मुख्तारी का एहतराम करे तो मुसल्लह गिरोह से लड़ने के लिए अमरीकी मदद का खैर मकदम करेंगे। मुसल्लह गिरोह तमाम मज़ाहिब के लोगों को निशाना बना रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ताउन की पेशकश की थी। सियासत में बातचीत होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, सियासत करना आपका हक है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को देखना भी आप ही की जिम्मेदारी है। सिर्फ बयानात देने से बात नहीं बनती। सूरत में इस वक्त सबसे ज्यादा मसला जो है वो अमन व अमान का है। सबसे बड़े चैलेंज जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को दरपेश है इस वक्त, हमें ये समझना होगा जब तक कबायली हमारे जो अमीदीन है, जो हमारे जिरगा मशरान है, जो यहाँ पे एक मलक सिस्टम है, जो यहाँ पे एक जिरगा सिस्टम है, जब तक हमने वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम लूप में नहीं लेते तो ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो टारगेटेड कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये कभी भी सूदमंद साबित नहीं हो सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नुमाइंदा खुसूसी शफी जान का कहना है कि सूबे में अमन व अमान से मुतालिक कई चैलेंज हैं, लेकिन ये समझना होगा कि जब तक कबायली अमायदीन, जरगा मशरान और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया जाएगा तब तक ऑपरेशन या टारगेटेड कार्रवाइयाँ सूदमंद साबित नहीं हो सकती। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि जब से सुहेल आफरीदी ने हलफ लिया है तब से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्हें 9 मई में कोर कमांडर हाउस पर हमले से जोड़ा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। ऐसे माहौल में विफाक से कैसे बात हो सकती है। शफी जान ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद सुहेल आफरीदी को बानी से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। फिलहाल काबीना में 13 लोगों को शामिल किया गया है, लेकिन सुहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात के बाद काबीना अरकान की तादाद में इजाफा किया जाएगा।
आज़ाद कश्मीर के वज़ीर क़ानून मियां अब्दुल वहीद का कहना है कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ 3 से 4 दिन के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। तरीक़ाकार तय हो गया। ताख़ीर मुशावरती अमल की वजह से हुई। कानून साज असम्बली में पीपल्स पार्टी के अपने मेंबरान की तादाद 27 हो चुकी है। PTI आज़ाद कश्मीर में 2 साल से रजिस्टर्ड नहीं, इसीलिए फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान पर फ्लोर क्रॉसिंग एक्ट नहीं लग सकता। नून लीग तहरीक अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी को वोट देगी। अददी बर्तरी के बायस पीपल्स पार्टी बगैर इत्तेहाद के हुकूमत बनाएगी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत आज भी ज़्यादा। अब से कुछ देर पहले आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक गुजरांवाला में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 762, लाहौर में 479, फैसलाबाद में 359 और मुल्तान में 304 रिकॉर्ड। दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सर फहरिस्त, कराची का चौथा नंबर। शहर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 163 रिकॉर्ड। सुबह सवेरे हल्की धुंध छाई रही। स्मॉग और आलूदगी पर काबू पाने के लिए पंजाब हुकूमत के इक़दाम। महकमा माहौलियात ने आलूदगी फैलाने वाला सनती यूनिट को सील कर दिया। सूबे भर में 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम फाल। धुआं छोड़ने वाली 484 फैक्ट्रीज बंद। 77,000 से ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माने आयद। फसलों की बाक़ियात जलाने से बचाव के लिए किसानों को सब्सिडी पर सुपर सीडर्स फराहम। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि भारतीय पंजाब से आने वाली हवाएं लाहौर, कसूर, साहिवाल, मुल्तान की फ़ज़ा को मुतासिर कर रही हैं। भारतीय सरहद पार से धुएं और ज़र्रात से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा मुतवक्की है। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा और फैसलाबाद में फ़ज़ाई मायार नाक़िस रहने का इम्कान। पेशावर में गुज़श्ता रोज़ CTD थाने में धमाका। महकमा सदादे दहशत गर्दी की रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट में कहा गया कि सुबह 7:58 पर थाना CTD के मालखाने में धमाका हुआ। धमाके से थाने की इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके में हेड कांस्टेबल बिलाल शहीद और 3 एहलकार जख्मी हुए। कांस्टेबल जैतुल्ला, मुदस्सिर और मोहम्मद अयाज जख्मियों में शामिल हैं। जख्मी पुलिस एहलकारों की हालत खतरे से बाहर है। माल खाने में 2025 में मुलजमान से बरामद होने वाली अशिया रखी गई थीं, जिनमें 2 किलोग्राम बारूद, 23 दस्ती बम और 7 ग्रेनेड लीवर, 60 राइफलें और 10 किलो हाई एक्सप्लोसिव और 2 खुदकुश जैकेट शामिल थी। अफगानिस्तान के हिंदुकुश खिते में 6.3 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। 20 अफराद जाम बहक, 320 जख्मी हो गए। अमवात बढ़ने का खदशा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़ल्ज़ले का मरकज़ मज़ार शरीफ के करीब 28 किलोमीटर गहराई में था। ज़ल्ज़ले के झटकों से तारीखी नीली मस्जिद के कुछ हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। रवां साल अगस्त में भी अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के ज़ल्ज़ले में 2000 से ज़ायद अफराद जाम बहक हुए थे। भारत ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात पर अनिल अंबानी ग्रुप की 35 करोड़ रुपए के असासे मुंजमद। खबर एजेंसी ने ज़राए के हवाले से बताया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अनिल अंबानी की मुंबई में वाक़ ख़ानदानी रिहाइशगाह समेत दिल्ली और चेन्नई में वाक़ रिहायशी यूनिट्स और ज़मीनों पर लेन देन पर पाबंदी आयद कर दी। अरबपति मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी के ग्रुप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी हैं। ग्रुप ने 2017 से 2019 के दरमियान भारत के बैंक से $56 करोड़ से ज़ायद कर्ज हासिल किया था। इन रकूम से की गई सरमायाकारी से कोई मुनाफा हासिल नहीं हुआ। न्यूयॉर्क की मेयर का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जोहरान ममदानी को हरीफों पर सबकत। ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रू कोमो और रिपब्लिकन हरीफ कर्टिस लेवा से होगा। ताहम तमाम सर्वे के मुताबिक ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन से उनके बहनोई जावेद चट्ठा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। मरहूम की रूह को एहसाल सवाब के लिए फातह ख़्वानी की। चौधरी शुजात का सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। वजारत दाखिला के इंतजामात को सराहा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल फैसलाबाद में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन, मेहमान टीम दोपहर में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी।
बलूचिस्तान हुकूमत की कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात रोकने की दरख्वास्त पर ताहाल कोई फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान हुकूमत ने सख्त मौसम और अमन अमान की सूरत हाल के बायस चंद महीने के लिए इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कोयटा में फौरी बल्दियाती इंतखाबात करवाने का हुक्म दे रखा है। कराची के इलाके मंगूपीर रोड से फितना खवारिश के इंतहाई मतलूब 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान ख्वारजी अमीर शम्सुल क़य्यूम के करीबी साथी हैं। मुल्जिमान के मुताबिक वो इलाके के लोगों के नंबर्स शम्सुल क़य्यूम को देते थे, जिन पर वो भत्ते के लिए कॉल करता था। मुल्जिमान ने कॉलोनी में मुनशियात फरोशों से भत्ता वसूली और लैंड ग्रैबिंग का भी एतराफ़ किया। बलूचिस्तान के शहर तुर्बत के नवाही इलाके बुलेदा से 4 अफराद की लाशें मिली हैं। कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल। लीवीज़ हुकाम के मुताबिक चारों नौजवान 5 रोज़ कबल पिकनिक पर गए थे। तहकीकात जारी। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर के मुख्तलिफ रास्तों और इलाकों में 48 घंटों के लिए दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला के मुताबिक दफ़ा 144 के दौरान तमाम बाजार और मार्केटें बंद रहेंगी। एमरजेंसी की सूरत में पुलिस या फोर्सेस की इजाज़त से सफ़र मुमकिन होगा। कराची की इलाके साइट में मजीद 14 बच्चों के HIV से मुतासर होने का इंकशाफ। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मुतासरा 2 बच्चे इंतकाल कर चुके हैं। मुतासरा बच्चों का ताल्लुक पठान कॉलोनी साइट टाउन से है। बच्चों को इलाज के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों को रेफर कर दिया गया। सिंध में HIV से मुतासर बच्चों की तादाद 4000 हो गई। इस साल अब तक HIV के 2300 से ज़ायद नए केसेस सामने आ चुके हैं। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। दुनिया भर से आए सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़। भारत से 2000 से ज़ायद सिख यात्री कल वाहगा बॉर्डर के रास्ते ननकाना साहब पहुँचेंगे। सिख यात्रियों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। अंदरूनी और बैरून ममालिक से 30,000 के करीब सिख यात्री मरकजी तकरीब में शरीक होंगे। भारत ने अपना सबसे भारी मवासिलाती सैटेलाइट मदार में भेज दिया। सैटेलाइट पूरे भारत और उसके आसपास के वसी समुद्री इलाकों की कवरेज करेगा। मवासिलाती सैटेलाइट का वजन तकरीबन 4410 किलोग्राम है। सैटेलाइट को आंध्र प्रदेश के जनूबी इलाके श्रीहरिकोटा से मदार में भेजा गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान और अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रब्ता। खिते की सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की रियाद में बरतानवी हम मनसब कूपर से मुलाकात। खिते की सूरत हाल और सिफारती कोशिशों पर गुफ्तगू। इटली के सूबे जनूबी टाइवेल में बर्फानी तोदे की जद में आकर 5 जर्मन कोह पैमा हलाक हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक 2 मुख्तलिफ वाक़यात में हलाक 5 जर्मन कोह पैमाओं की लाशें निकाल ली गई हैं। मरने वालों में 1 खातून कोह पैमा भी शामिल है। मैक्सिको में मकामी मेयर के कातिल पर एहतजाज। मुश्तिल मुजाहिरीन ने सरकारी इमारत पर धावा बोल दिया। गवर्नर अल्फरेजो से मुस्ताफी होने का मुतालबा। मेयर कार्लोस मांसो को एक तकरीब के दौरान फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। एक हमलावर मौके पर हलाक, जबकि 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका। ICC विमेन वर्ल्ड कप का टाइटल भारत ने जीत लिया। फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त दे दी। मैच में भारत ने 7 विकेट पर 298 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 87, दीप्ति शर्मा ने 58 और स्मृति मंधाना ने 45 रन स्कोर किए। जवाब में जनूबी अफ्रीका की टीम 246 रन बनाकर आउट हो गई। दीप्ति शर्मा ने 5 और शिफाली वर्मा ने 2 विकेटें हासिल की। वॉल मेजर न्यूयॉर्क मैराथन के फातिहीन का ड्रामाई लम्हा। कीनिया से ताल्लुक़ रखने वाले 2 रनर्स का फोटो सेशन। किप्रोचो ने फाइनल लाइन 2 घंटे 8 मिनट और 9 सेकंड में उबूर की। अलेक्जेंडर मोटिसो 1 सेकंड से भी कम वक्त के साथ रनर अप रहे। कीनिया की हेलन ओबीरी ने खवातीन की दौड़ रिकॉर्ड 2 घंटे 19 मिनट और 51 सेकंड में जीत ली। 50,000 से जायद रनर्स ने 42 किलोमीटर तवील रेस में हिस्सा लिया। 20 से जायद पाकिस्तानी रनर्स की भी शिरकत। सारा तहूर 3 घंटे 34 मिनट में रेस मुकम्मल करके 6 स्टार फिनिशर बन गई।
जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का चौथा रोज। आज दिन 2 बजे बांग्लादेश की निहारिका मुमताज की ज्वेलरी और टेक्सटाइल डिजाइनिंग प्रेजेंटेशन मी एंड माई वर्क और सकाफती मुकालमे के लिए विजुअल आर्ट फनून का प्रोग्राम आर्ट इज अ ब्रिज होगा। मुख्तलिफ ममालिक के सकाफती विरसे और यादाश्तों पर मबनी फिल्म की स्क्रीनिंग शाम 4 बजे होगी। 5 बजे कॉन्गो के स्ट्रीट डांसर्स की वर्कशॉप वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का हिस्सा होगी। रात 8 बजे इराक के थिएटर ग्रुप का ड्रामा पेश किया जाएगा। और बुलबुल सहरा रेशमा को दुनिया से रुखसत हुए 12 बरस बीत गए। उनके गाए हुए गीत पंजाब की लोक मौसीकी का अहम हिस्सा हैं।